अगर मैंने बंगाल की खाड़ी में मौजूद सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। ये बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी पार्टी आवामी लीग के समर्थकों को भेजे गए एक संदेश में कही है। आपको पता ही है कि शेख हसीना पीएम चुने जाने के कुछ महीने बाद ही छात्रों के हिंसात्मक आंदोलन के बाद सैन्य तख्तापलट के बाद बांग्लादेश से निकाल दी गई। शेख हसीना का दर्द है कि अमेरिका के आगे नहीं झुकने के कारण उनके साथ राजनीतिक साजिश की गई। शेख हसीना ने 3 वर्ग किलोमीटर के जिस सेंट मार्टिन द्वीप का जिक्र किया है उससे जुड़ा विवाद काफी पुराना है। 21 साल पहले बांग्लादेश की पीएम खालिदा जिया पर भी अमेरिका के हाथों इस द्वीप को बेचने का आरोप लगा था। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेंट मार्टिन आइलैंड क्या है और कहां है और शेख हसीना की बातों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश है। हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देने के कारण ही उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया। शेख हसीना ने कहा कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अपना प्रभुत्व बनाने दिया होता। शेख हसीना के बयान के बाद से एक बार फिर से सेंट मार्टिन द्वीप की चर्चा होने लगी है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक में आया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया, लेकिन यह विवाद बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। सेंट मार्टिन पर ताजा मामला तब शुरू हुआ जब जून 2023 में तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने खुद ही इस पर बयान जारी किया। हसीना ने कहा था कि उनकी विरोधी पार्टी बीएनपी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहती है। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी, लेकिन इसी साल अप्रैल में एक बड़ा दावा किया गया कि अगर एक देश की तरफ से उन्हें कहा गया है कि अगर वे सेंट मार्टिन द्वीप सैन्य अड्डा बनाने के लिए देती हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि हसीना ने देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना गया कि यह अमेरिका ही है। अब ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर शेख हसीना इस आइलैंड को लेकर अमेरिका की बातें क्यों करती रही हैं। दरअसल यह आइलैंड अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका और चीन के लिए बेहद खास है। आरोप है कि सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका इसलिए भी अपना कब्जा चाहता है क्योंकि यहां अगर वह इस द्वीप पर बेस बनाता है तो चीन को चुनौती दे सकता है। इसके साथ ही चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भी अमेरिका इस इलाके में अपनी उपस्थिति मजबूत रखना चाहता है। अमेरिका सैन्य रूप से इस क्षेत्र पर मजबूत हो जाता है तो उसको चीन पर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मुश्किल यह है कि बांग्लादेश का चीन के साथ अच्छा रिश्ता है। बांग्लादेश को कर्ज देने वालों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में शेख हसीना सरकार बंगाल की खाड़ी को महाशक्तियों के बीच मुकाबले का मैदान नहीं बनने देना चाहती थी। बंगाल की खाड़ी में किसी बाहरी देश का सैन्य अड्डा भारत के लिए भी सहज स्थिति नहीं होगी। 8 वर्ग किलोमीटर के इस द्वीप को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सेंट मार्टिन द्वीप महज 3 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर हिस्से में मूंग की चट्टानें हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया। उस वक्त इसका नाम चटगांव के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर मार्टिन के नाम पर था। भारत के बंटवारे के बाद सेंट मार्टिन पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। 1971 में आजाद होने के बाद यह इलाका बांग्लादेश के हिस्से में फिर से आ गया। जियोपॉलिटिकल स्थिति के कारण ही सेंट मार्टिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहाँ से दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्री रास्ते से जाया जा सकता है। साथ ही यहाँ से पूरे बंगाल की खाड़ी पर नजर रखी जा सकती है। दरअसल ये कयास इसलिए उठ रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका वहां पर अलर्ट हो गया है और ये बयान बार बार आ रहा है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में चीन को टक्कर देने के लिए अपना वर्चस्व चाहता है और इसीलिए बांग्लादेश की राजनीति अमेरिका की वजह से डिस्टर्ब हो गई है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।